आदरणीय सभी उपस्थित सज्जन, माताओं, बहनों, बच्चों, हम सब बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में सत्संग प्रांगण में विराजमान हो गए। हमारे आपके बीच में मालिक ने ये सत्संग का समय दिया। मालिक की दया हमारे आपके ऊपर है जो उसने तुमको और हमको अपने काम में लगाया। संसार में हम आप अपने काम में, अपनों के काम में लगे रहते हैं, लेकिन जितना समय उसके काम में लग जाता है बस उतना ही समय हमारा होता है। शेष और कुछ समय हमारा नहीं रहता। इसलिए जब हम मालिक के काम में लग जाते हैं, उसके काम में लग जाते हैं, तो हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं। संत महात्मा गुरुजन यही बताते हैं, जन्म से मृत्यु तक सारा समय तेरे लिए है, लेकिन वो समय तेरे काम नहीं आएगा। जितना समय उसके लिए लगा दिया वो तेरे काम आ जाएगा। संत महात्माओं की वाणी थोड़ी अटपटी होती है, उसको समझने के लिए हमें आपको बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। संत महात्मा क्यों ऐसा कहते हैं? जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। बस इतनी बात उन्होंने कही। अब इसमें कुछ समय निकाल, समय तो पूरा है। 24 घंटे में 21,600 श्वासा हम आप ले रहे हैं, सब लोग माँ बहनों। 24 घंटे में 21,600 श्वासा ले रहे हैं। बराबर श्वास आती है जाती है। इन श्वासों में हम आपको फुर्सत नहीं है। संत महात्माओं ने कहा कुछ तो समय निकालो जो उससे काम कर लो, उसका काम कर लो। इससे सिद्ध हुआ जो कुछ समय हमने निकाला वही हमारा समय है, बाकी मेरा कोई समय नहीं है। एक समय एक राजा था और वो राजा बहुत बड़े राज्य का मालिक है। लाखों दास दासियां, करोड़ों की सेना जिधर राजा जाए उधर अपना बना लेता है। दूसरे राजा का राज छीन कर अपने मिला लेता है, सेना छीन लेता है, दासी बांदियां छीन लेता है। धीरे धीरे वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया। ऐसे कथाओं में आए कई चक्रवर्ती सम्राट हुए। सूरज जहां से निकलेगा, जहां तक अस्त हो जाएगा, सब उसी का राज्य हो जाएगा। ऐसा वो राजा सोचता है अभी तो हम राज कर रहे हैं, बाद में हमारे आने वाले बच्चे या हमारा आने वाला उत्तराधिकारी राज्य करेगा। इसी पे तो लगे रहते हैं मां। वही बात हमारी आपकी है। तुम सोचते हो हम पृथ्वी के राजा नहीं, अरे नहीं, अपने घर के तो राजा हो ही। हम भी इसीलिए रात दिन लगते रहे कि हमारे लिए इतना है और अपनों के लिए छोड़ के जाएंगे। बस इसी में काम लगे सब लोग, अपने लिए, अपनों के लिए। यहां तक उस राजा का इतना वैभव बढ़ गया
मानो उसके सामने सब झुक गए। लेकिन एक तो बात निश्चित है, मृत्यु, मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता। राजा की मृत्यु आ गई। राजा को काल लेने के लिए आ गया। अच्छा, हम आपको काल लेने आएगा नहीं आएगा? आएगा, ये पता है सबको आएगा, कोई नहीं बच सकता। क्यों? काल की फांस में इतनी ताकत है, वो किसी को नहीं छोड़ती। तभी संत महात्मा कहते हैं, राजा रंक माने गरीब, फकीर को भिखारी जाना एक दिन होए। राजा रंक फकीर को जाना एक दिन होए, काल फांस के सामने ना बच पावे कोई। आया, काल ने बांध लिया, ले जाकर के काल फांस में बांध करके यमदूतों ने धर्म सभा में खड़ा कर दिया। अब राजा का तो स्वभाव वैसा ही है जैसा पहले था। देखो, जैसे स्वभाव में यहां जिएगा वैसे ही स्वभाव वहां रहेगा। बोलो, रहेगा कि नहीं? अब वो राजा को जिस समय बांध कर लेकर चले तो राजा कहता, मुझे ऐसे ले चलो जैसे हम चाहें। तो बोले, अब नहीं चलेगा तेरा तारा, अब तेरा राज्य समाप्त है, क्योंकि तू पृथ्वी के ऊपर राजा था, अब तू यहां मेरे ऊपर राजा नहीं है, अब तेरी यहां नहीं चलेगी। तो राजा कहता है, तो घसीट के मत ले चलो। यमदूत कहते, मैं तुम्हें घसीट के ले जाऊं। राजा कहता, हमारी लाखों सवारियां थी, लाखों दास दासियां थी, यहां कोई मेरी मदद नहीं करता तो हमको पैदल तो चलने दो। बोले, पैदल नहीं, घसीट के ले चलेंगे तुम। अब तुम्हारे लिए कोई सवारी काम नहीं। एक फिल्मी गाना है, उसमें गाया जाता है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये फिल्मी गाना है, ये फिल्म में है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। ये सजन रे का मतलब क्या है? ये आत्मा है। आत्मा परमात्मा की बात, नर नारी की बात नहीं है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। इसके मतलब अब हाथी घोड़ा गाड़ी बंगला काम नहीं आएगा। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अब वो राजा कहता, अब हमारा कुछ काम नहीं आएगा। बोले, कुछ नहीं काम आएगा। अब वो बतलाते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। यमराज के पास खड़ा कर दिया। राजा बोला, पहले मुझे, वो तो तड़ाक से राजा है, वो वही बात तुम बोलता। यमराज से कहने लगा, बताओ पहले मुझे, ये तुम्हारा कैसा राज दरबार है? जब तक मैं पृथ्वी पे था, हमारे पलक हिलते ही सारा राजपाट जनता उलट पुलट हो जाती है, और हमारी यहां कोई सुनता ही नहीं है, हमारी जरा सी वैल्यू नहीं है। हमारा धन काम नहीं आया, मेरा राज काम नहीं आया, मेरी सेना काम नहीं आई, मेरी दासी बांदियां काम नहीं आई, ये कुछ काम नहीं आया। आखिर मुझे बताओ, यहां काम का आएगा? अब पूछे से क्या होता है? अब तू क्या कर लेगा? अब तो समय निकल गया। क्या वहां बताने वाले तुम्हें मिले नहीं? किसी ने तुमको बताया नहीं? तुमने किसी की सुनी नहीं? तो राजा बोला, हम वहां किसकी सुनते, मैं तो सबका राजा था। तो यमराज बोले, तू राजा था, वहां पर महाराजा भी तो थे, उनकी नहीं तूने मानी?
कहा हमसे बड़ा, हम राजा इतने बड़े, हम महाराजा, हमारे कोई था नहीं। कहा महात्मा, कहा महात्मा तो हमारे राज्य में बहुत थे। कहा वो महाराज है कि नहीं? बोलो, संत महात्मा कहते तुम लोग महाराज, वो महाराज राजा से बड़ा है वो, लेकिन उनके पास हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, बंगला नहीं, सेना नहीं, दासी बांधिया नहीं, वैभव नहीं। इसके मतलब तुमने समझ लिया वो महाराज नहीं है। अच्छा मुझे बता, तेरा बाप राजा था? राजा बोला हाँ। एक गरीब आदमी का बाप है, उसके पास कुछ नहीं है, क्या वो उसका बाप नहीं है? राजा बोला है। तो इसी प्रकार जो महाराज है, तेरे जैसा राजपाट उसके नहीं, क्या वो महाराज नहीं है? अब राजा के समझ में बात आने लगी है। तो क्या तूने उनकी मानी नहीं? तू अपने मद में भूला रहा, राजपाट के अभिमान में भूला रहा, धन दौलत का अभिमान तुझ में बना रहा, और तुम्हारे कानों में महाराज की बात घुसी नहीं। तुमने उनकी बात अगर सुनी होती तो आज मेरे दरबार में तुम बंध कर नहीं आते। अब तो क्या करेगा? रामायण चौपाई है, समय चूक पुण्य का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। अच्छा खेती सूख जाए फिर कितो बरसे, फिर तो बेकार है। ऐसे मनुष्य का जब समय निकल जाता है फिर पछताने होत का। तभी संत महात्मा को ऐसे कहता कि का अब पछताने होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत। राजा बोले चलो चूक हो गई, अब हमें आप ही बता दो यहां क्या काम आएगा। यमराज बोले यहां काम आएगा वो सुन लो। तुमने अपने लिए जो कमाया उसे अलग कर दो, अपनों के लिए जो तुमने बनाया कमाया उसे अलग कर दो। ये यमराज कह रहे हैं राजा से, ऐसा वैसा राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट जैसे हरिश्चंद्र। अपने लिए जो कमाया उसे अलग करो, अपनों के लिए जो कमाया उसे अलग करो, इसके अलावा तुमने जो कमाया है वो इधर धरो, बस वही काम आएगा। तो राजा ने सोचा हमने सब अपने लिए कमाओ, अपने के लिए ऐसे कुछ कमाओ ही नहीं। जैसे तुम हम क्या करते हो, अपने लिए घर मकान, हमारे लिए खेती, हमारे लिए गाड़ी घोड़ा, अब बचा को अपनों के लिए, परिवार है, पत्नी है, बच्चे है, पोती इसके अलग, ये समय अलग का है। बताओ ये यहां बैठे हो अपने लिए बैठे हो,